हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस। जब सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में वाक्य पहले क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल और सेल है तो विल और सेल को हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, बी और वो में आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे विल या सेल सब्जेक्ट बी वो में आईएनजी का फॉर्म ऑब्जेक्ट इट इज। आपका फर्स्ट सेंटेंस है क्या हुआ गायत्री मंत्र जब रहा होगा तो हो जाएगा आपका हेल्पिंग और विल ही बी चैंटिंग गायत्री मंत्र। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सीरियस अपने भाई को पीट रहा होगा, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले विल का यूज करेंगे क्योंकि शेल का यूज तो हमने बताया आप लोगों को आई और वी के साथ करते हैं। जब हिंदी में मैं और हम आएगा वहां करते हैं। तो विल सीरियस बी बीटिंग हिज ब्रदर। अब यहाँ देखते हैं लास्ट सेंटेंस, क्या हम लोग कल शाम को मथुरा जा रहे होंगे, तो यहाँ बना देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल बी गोइंग टू मथुरा और कल शाम को यानी आने वाले शाम को तो टुमारो इवनिंग हो जाएगा। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में, जब हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि आता है, जो एक क्वेश्चन वर्ड है, तो हम इंग्लिश में अनुवाद करते समय, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इसको हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं। आपका ये रूल है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है वह आजकल क्या कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। तो व्हाट हेल्पिंग और विल, व्हाट विल ही बी डूइंग नाउअडेज, व्हाट विल ही बी डूइंग नाउअडेज। वे लोग तुमको क्यों परेशान कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर विल दे बी डिस्टर्बिंग यू। लास्ट सेंटेंस है वह आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहा होगा, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर विल ही बी गोइंग, आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज। ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड हु से रिलेटेड सेंटेंस। यदि वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड हु यानी कौन आए तो हम, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड हु को सबसे पहले लिखते हैं। और एक बात बता दूं कि इसके साथ सेल बी का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर विल बी का यूज करते हैं। तो आपका मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हु विल बी वर्ब में आईएनजी का फॉर्म ऑब्जेक्ट एटीसी। उसको कौन पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पर होगा हु विल बी टीचिंग हिम, हु विल बी टीचिंग हिम। तुम्हारे लिए खाना कौन बना रहा होगा, तो यहाँ पर कौन की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो हु विल बी कुकिंग द फूड फॉर यू। लास्ट सेंटेंस है राहुल के लिए किताबें कौन खरीद रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखते हैं। तो हु विल बी, खरीदने की मीनिंग होती है परचेज, तो हो जाएगा परचेजिंग, हु विल बी परचेजिंग द बुक्स फॉर राहुल। ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड हु से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड विच, हाउ मेनी, हाउ मच से रिलेटेड सेंटेंस। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड विच, हाउ मेनी, हाउ मच आता है तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपका मेन वर्ब के बाद लगता था यहाँ पे इसके साथ लगता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि हर एक टेंस में कि विच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है बस, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ऑब्जेक्ट विल और सेल, सब्जेक्ट बी वो में आईएनजी एक्स्ट्रा एटीसी। आपका फर्स्ट सेंटेंस है वह बैंक में कितने घंटे काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर कितने घंटे यानी कितने को मैंने यहाँ पर लिखा है, हाउ मेनी का यूज करेंगे, इसको काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स विल ही बी डूइंग द वर्क इन बैंक। लास्ट सेंटेंस है वे लोग कितना पैसा कमा रहे होंगे, तो होगा यहाँ पर पैसे को गिनती नहीं करते हैं, तो हाउ मच मनी विल दे अर्निंग, सॉरी हाउ मच मनी विल दे बी अर्निंग।
ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के साथ।